कैसे आप लोग? हम लोग का चैप्टर चल रहा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके एक्सरसाइज नंबर 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4 हम लोगों ने कर लिया है, जिसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.5। ये जो एक्सरसाइज जो है ये आपका सर्कुलर परम्यूटेशन के ऊपर बेस्ड है। ये जो एक्सरसाइज है ये आपका सर्कुलर परम्यूटेशन के ऊपर ब्लॉक है, मतलब जैसे कोई टेबल हो गया, कोई राउंड टेबल है, उसके ऊपर बेस्ड ये परम्यूटेशन का एक्सरसाइज। और ये काफ़ी सिंपल होता है, काफ़ी सिंपल। इसको करने के कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज है, वो मैं आपको करते हुए ही बताता जाऊंगा, और कुछ मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। जैसे मैंने आपको बताया सर्कुलर परम्यूटेशन, तो सर्कुलर परम्यूटेशन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, n-1 फैक्टोरियल। बस यही फॉर्मूला आपको सिर्फ ध्यान में रखना है और कुछ नहीं है। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 पेरेंट्स A, B, C and D, इसका मतलब इसमें n कितने हैं, n कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 4, तो n कितने हो गए 4। लेकिन ये सर्कुलर परम्यूटेशन ही लगेगा, कैसे पता चलेगा, बी सीटेड एट ए सर्कुलर टेबल, कहाँ बैठे हैं ये लोग, सर्कुलर टेबल पे, बस हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे निकालेंगे आप बोलेंगे n-1 फैक्टोरियल। n देखिए यहाँ पे कितना है 4, तो आप बोलेंगे 4-1 फैक्टोरियल। आगे 4-1 कितना, 3 फैक्टोरियल। अच्छा, ये 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 × 2 × 1 मतलब कितना, 6, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन हाउ मेनी वेज 6 persons बी सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल, मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कितने हैं, 6 है। नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, 6 है। तो n कितना हो गया, 6 हो गया। सर्कुलर परम्यूटेशन क्या कहता है, n-1 फैक्टोरियल, मतलब 6-1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू कितना, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को एक्सप्रेस कैसे करेंगे आप, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है सर। 5 4 is 20, 23 is 60, × 2 कितना, 120, बस इतना ही आसान था, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन भी काफी आसान सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको एकदम सिंपल तरीके से आप समझेंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 person A, B, C, D and E sit around a circular table, कंडीशंस बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे ये निकाल लीजिए। 5 लोग हैं, कहाँ बैठे हैं, सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, सर्कुलर टेबल पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे सर्कुलर परम्यूटेशन लगेगा, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे n कितना है, 5, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, n-1 फैक्टोरियल, मतलब 5-1 फैक्टोरियल। अच्छा, तो ये हो गया आपका 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 is 12 × 2 24। ये 24 जो वेज है जिससे आप इन पांचों को डिफरेंट वे से अरेंज कर सकते हैं, 5 लोगों को। पहला कंडीशन क्या था कि बी और डी यदि इकट्ठे एक साथ बैठे तो, मतलब बी और डी को आपको एक यूनिट मान लेना है, बी और डी को एक यूनिट मान लीजिए, ठीक है सर। टोटल कितने लोग थे, 5 लोग थे, तो 2 को तो आपने एक यूनिट मान लिया, तो ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। ये मैंने ऐसा सीधा लिखा है, लेकिन ये क्या है, सर्कुलर है, ये क्या है, सर्कुलर है। अच्छा, तो कितने जगह हो गए, देखिए 1 2 3 4। तो इसको अरेंज कैसे करेंगे आप, 4 फैक्टोरियल। इसको अरेंज कैसे करेंगे, 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल नहीं, गलत। ये कैसा है, ये आपका सर्कुलर परम्यूटेशन है। इसका मतलब यहाँ पे अब इस क्वेश्चन के लिए n कितना हो गया, 4, 1 2 3 4, n कितना है, 4। सर्कुलर परम्यूटेशन क्या कहता है, n-1 फैक्टोरियल, ये आएगा। अच्छा, n कितना है, 4, तो ये 4-1 फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल क्या आता है, 3 × 2 × 1, ये कितना आता है, 6। लेकिन क्या ये हो गया, जी नहीं, ये तो 2 एक साथ आया, ये आपस में भी तो ये अरेंज होगा ना, ये आपस में भी अरेंज होगा। तो जब ये आपस में अरेंज होगा तो × 2 फैक्टोरियल, × 2 फैक्टोरियल, × 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, तो 6 × 2, इसका फिर क्या बोलोगे आप, 12। इतना आसान था। इसका सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, आपको बताना है नंबर ऑफ वेज व्हेन A and D डू नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, व्हेन डू नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो जब वो साथ में बैठेंगे तब कितना कंडीशन होगा, पहले वो निकाल लीजिए। A और D है ना,
तो ए और डी यदि साथ में बैठा तो 2 1 हो गया, साथ में बैठेगा तो ये 2 क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया। टोटल कितने लोग थे, 5, तो 2 तो 1 हो गया, 3 4 5। अब यहाँ देखिए n कितने हो गए, 4। तो नंबर ऑफ वेज आप इसको कितना में अरेंज कर सकते हो, n-1 फैक्टोरियल, मतलब 4 - 1 फैक्टोरियल विच इज 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। और साथ में ये दो आपस में भी तो अरेंज होगा ना, ये आपस में भी अरेंज होगा, तो इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 12 ऐसे वेज होंगे जिसमें आप अब अरेंज करेंगे तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जब बैठेंगे तो 12 ऐसे वेज होंगे। लेकिन आपको बताना है कि वो कितने ऐसे वेज है जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे। तो डू नॉट सिट टुगेदर, इसके लिए क्या करेंगे, टोटल देखिए टोटल कितना था, टोटल अरेंजमेंट कितने थे, 24। उसमें से 12 ऐसे तरीके होंगे जब वो आपस में एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं। तो कितने ऐसे कंडीशंस में आपस में साथ में नहीं बैठ सकते हैं, 24 - 12 जो होगा 12, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बॉय बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट, आगे जो भी कंडीशंस है उसको तो हम लोग बाद में देखेंगे। 7 बच्चों को यदि आपको राउंड टेबल पे बैठाना है तो कितने अलग अलग तरीके से आप इसको बैठा सकते हैं, पहले वो निकाल लीजिए। तो वो जो आप निकालेंगे तो n देखिए इसमें कितना है, 7 है। टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा वो क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल, मतलब 7 - 1 फैक्टोरियल, जिसको आप बोलेंगे 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्या है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है सर। 30 इंटू 4 120 इंटू 3 360 इंटू 2 720 ऐसे अलग अलग वेज होंगे जिससे आप इन 7 बच्चों को अलग अलग तरीके से इस राउंड टेबल पे बैठा सकते हैं। पहला कंडीशन क्या है, जब इन 2 बच्चों को एक साथ बैठाना है आपको, नेक्स्ट टू ईच अदर, 2 बच्चों को एक साथ बैठाना है। कितने बच्चे आपके पास, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 2 को आपको एक साथ बैठाना है, एक साथ। ये मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन ये राउंड टेबल पे, ये कैलकुलेशन किस पे हो रहा है, राउंड टेबल पे हो रहा है। अब देखिए आपके पास प्लेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपस में कितने अलग अलग तरीके से ये अरेंज हो सकता है, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल जी नहीं, ये तो सर्कुलर परम्यूटेशन है ना। सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या होता है, n = 6 हुआ, ये n कितना है, 6। तो सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है, n-1, तो n-1 कितना हो जाएगा आपका, 6 - 1 5 फैक्टोरियल। अच्छा, अब इस 5 फैक्टोरियल को जब आप अरेंज करेंगे तो क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, साथ में ये जो 2 आपस में जो है ये भी तो अरेंज होगा ना, ये 2 बच्चे जो आपस में भी अरेंज होगा, तो 2 फैक्टोरियल, तो इंटू 2 ऐसे कर दीजिए। तो 5 4 20, 3 60, 120 और इंटू 2 कितना, 240। तो 240 वेज से आप पहला वाला पार्ट जो है नेक्स्ट टू ईच अदर, इतने अलग अलग तरीके से 2 बच्चों को आप अरेंज कर सकते हो। एक साथ बैठेंगे तो अरेंज कर सकते हो, सेपरेटेड यदि वो एक साथ ना बैठे तो कितने तरीके से आप उसको अरेंज कर सकते हो। इसके लिए देखिए टोटल अरेंजमेंट कितना है, 720। दोनों साथ में बैठेगा तो कितना आएगा, 240। तो दोनों साथ में ना हो वो अरेंजमेंट कितने सारे होंगे, दिस माइनस दिस, तो 720 माइनस 240 084, 480 वेज में आप इसको अरेंज कर सकते हैं, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, in how many ways can 4 ladies and 4 gentlemen be seated at a round table so that all ladies sit together। ठीक है, कोई बात नहीं है। आपके पास क्या है, 4 लेडीज है और 4 जेंटलमैन। 4 लेडीज, 1 2 3 4, ये 4 क्या है, लेडीज है। 4 जेंटलमैन, तो ये मैन है, 4 मैन है आपके। करना क्या है, इन चारों लेडीज को आपने बोला एक साथ बैठाना है, मतलब इन चारों को एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, इन चारों को आप एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए। और ये मैंने ऐसे फ्लैट लिखा है, लेकिन ये क्या चल रहा है, सर्कुलर परम्यूटेशन चल रहा है। क्या चल रहा है, सर्कुलर परम्यूटेशन। अब इस सर्कुलर परम्यूटेशन में नंबर ऑफ वेज निकालना होगा, तो n अब कितना है बताइए, 1 2 3 4, इसको पूरा को आपने 1 मान लिया ना, 1 मान लिया, तो n कितना हो गया, 5।
तो नंबर ऑफ वेज जब आप निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू कितना, 4 फैक्टोरियल। तो ये तो निकल गया। साथ में ये जो लेडीज जो साथ में इकट्ठा हो गए चारों, ये आपस में भी तो अरेंज होंगे ना, तो 1 2 3 4, इसके लिए ये 4 फैक्टोरियल, इसके लिए ये 4 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो इधर भी 24 ही होगा, और 24 का स्क्वायर तो बच्चा जानता है 576, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 एक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 पर्सन सिट्स अराउंड ए राउंड टेबल, इन हाउ मेनी वेज कैन दे सिट, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सो दैट नो पर्सन हैज द सेम नेबर, यहाँ पे एक नया वर्ड यूज हुआ, सेम नेबर। कभी भी आपको ये जो सेम नेबर वाला वर्ड यूज होगा ना, बस उसके लिए सिंपल सा एक छोटा सा बात आपको ध्यान में रखना है, क्या है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप बताएंगे n कितना है आपका, 6 पर्सन है ना, तो n कितना था, 6। सर्कुलर परम्यूटेशन निकालने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा, सर्कुलर परम्यूटेशन कैसे निकलता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये ऐसे ही निकलता है। लेकिन क्वेश्चन में कभी भी ये सेम नेबर रहेगा ना, तो इसके आगे आप 1/2 लगा देना, इस फॉर्मूला के आगे 1/2 लगा देना, बस यही फॉर्मूला हो गया। आगे क्या करोगे आप, 1/2, n कितना है, 6, तो ये 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। आगे क्या बोलेंगे आप, 1/2 इंटू 5 फैक्टोरियल, अच्छा, मतलब 1/2 इंटू 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 2 इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या है, 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 3 कितना, 60, बस खत्म हो गया आंसर। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी डिफरेंट नेकलेस कैन बी मेड, ठीक है, विथ 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर, या फिर पीछे वाला जो क्वेश्चन हम लोग किए थे, ऑफ नो पर्सन हैविंग ए सेम नेबर, मतलब दोनों का सेम होता है। इसे दोनों में केसेस में आप फार्मूला जो लगाओगे वही फार्मूला लगाओगे, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे देखेंगे अब क्या है, n क्या है, 6 है, n क्या है, 6। सर्कुलर परम्यूटेशन क्या कहता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल। कंडीशन क्या है, ऑफ डिफरेंट कलर, मतलब 1/2 आगे लगा दीजिए, 1/2 आगे लगा दीजिए, तो ये 1/2, n कितना है, 6, तो 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। आगे क्या बोलेंगे, 1/2 इंटू 5 फैक्टोरियल, आगे 1/2, 5 मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो आंसर क्या आएगा, 60, बस खत्म हो गया। इस पार्ट है, एक और पार्ट है, वो देखेंगे क्या है, ऑफ द सेम कलर। अच्छा एक बात बताइए, आप नेकलेस बना रहे हो, उसमें 6 बीड्स है, और वो 6 बीड्स यदि एक ही कलर के हो, वो 6 बीड्स जो है वो एक ही कलर के हो, 3 4 5 6, ये सभी जो है वो सेम कलर के ही हो, तो ऐसे कितने नेकलेस बना सकते हैं हम लोग, सिर्फ एक ही बना सकते हैं ना, सिर्फ एक ही बना सकते हैं। जब सेम सब सभी है तो ये सारा ही तो यूज हो गया, तो ऐसे कंडीशन में कितने बना सकते हैं आप, 1 बना सकते हैं, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी जो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 men and 5 women be seated around a round table so that no 2 women are together, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो 6 men है ना, इसको पहले आप अरेंज कर दो, मतलब एक सर्कुलर टेबल है आपके पास, इसमें 6 men को आप अरेंज कर दो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 men आपने अरेंज कर दिया, ठीक है, ये 6 men आपने यहाँ पे अरेंज कर दिया, एकदम सिंपल, आप समझोगे। तो ये 6 men को जब आप अरेंज करोगे सर्कुलर परम्यूटेशन में, तो कितने नंबर ऑफ वेज में इसको आप अरेंज कर सकते हो, तो आप बोलोगे n माइनस 1 फैक्टोरियल। n कितना है आपका, men के लिए कितना n है, 6 है ना, तो 6 माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल। तो ये आपने मेंस अरेंज कर दिया। इसके बाद देखिए 5 वुमेन्स आपको अरेंज करने, तो वुमेन्स आप कहाँ कहाँ अरेंज कर सकते हो, आपके पास कितने प्लेस है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लेसेस आपके पास है, इसमें से 6 में से 5 जगह पे आपको अरेंज करना है, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल इंटू 6p5, 6 प्लेसेस है उसमें से 5 जगह पे आपको अरेंज करने हैं। तो आगे आप क्या करोगे, ये 5 फैक्टोरियल ठीक है, 6p5 इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इसको n बोलते हैं ना, तो n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। आगे देखिए ये 5 फैक्टोरियल मीन्स क्या बोलेंगे आप, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या है 6 फैक्टोरियल, मतलब 6, इसको कॉमन भी ले लेते तो ज़्यादा अच्छा था, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 60 इंटू 2 कितना हो गया 120। यहाँ देखेंगे तो क्या है, देखिए 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 इंटू 5 120 इंटू 6 ठीक है। अच्छा ये 12 12 ज़ा कितना होता है 144, ये 2 0 साथ में आ गया, इंटू क्या करना है आपको 6 इंटू 6, तो 144 इंटू 6 करेंगे आप, तो 6 4 ज़ा कितना 24, 2 कैरी, 24 और 2 26, 2 कैरी, 6 और 2 8, साथ में ये 2 0। देखिए कितना आसान था, बस खत्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 लेडीज एंड 3 जेंटलमैन बी सीटेड अराउंड ए टेबल सो दैट 2 एंड ओनली 2 लेडीज सिट टुगेदर। ठीक है सर, आपके पास 3 लेडीज है, 3 जेंटलमैन है, मतलब 3 मैन है। आपने क्या किया, पहले इन 3 लेडीज में से किसी 2 लेडीज को आपने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया ना, इसको कॉम्बिनेशन यूज किया, 3C2 मैंने 3 लेडीज में से 2 लेडीज को सेलेक्ट किया, आपने सेलेक्ट किया, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, NCR ये कॉम्बिनेशन का होता है। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल या n माइनस r फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेट करने का ये तरीका है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। ठीक है, ये ले लिया आपने। अब जो 2 लेडीज तो आपने सेलेक्ट कर लिया, अब अरेंज करना कितना, इन चारों को ही तो अरेंज करना है, इन चारों को अरेंज करना है, तो इनटू क्या बोलेंगे आप 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 3C2 देखिए क्या होगा n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल n माइनस r तो 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है सर, 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 फैक्टोरियल by 2 factorial into 3 minus 2 is 1 factorial. 4 factorial means 4 into 3 into 2 into 1. This 2 factorial cancel out. 3 2s are 6. ऐसे देखिए 4 3s are 12, 12 2s are 24 into 3 कितना 72, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज टू बी हेल्ड बिटवीन 20 डेलीगेट्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, पहले आप ये निकाल लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे n कितना है आपका 20, तो ये 20 माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू क्या 19 फैक्टोरियल। ठीक है सर, पहला कंडीशन क्या है, ऑलवेज टू सिट टुगेदर, 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स ऑलवेज सिट टुगेदर, तो 2 डेलीगेट्स को आप 1 यूनिट मान लो, 2 डेलीगेट्स को 1 यूनिट मान लो, 20 था ना, तो यहाँ पे अब n कितना हो गया 19 हो गया, क्योंकि ये 2 1 हो गए, ये 2 1 हो गए, और इसके आगे कितने आएंगे 18 और आएगा, तो 18 प्लस 1 19 हो गया। नंबर ऑफ वेज इसको कितने अलग अलग तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, तो ये 19 माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू आपस में ये दोनों एक दूसरे के साथ भी अरेंज होगा, तो ये 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये काफ़ी बड़ा नंबर है, इसको सॉल्व नहीं करना होगा, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये अब आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए सेकेंड पार्ट में देखिए क्या बोला है, नेवर सिट टुगेदर। अच्छा ये तो टुगेदर का कंडीशन था, ये टोटल का कंडीशन है, तो नेवर सिट टुगेदर मतलब दिस माइनस दिस, 19 फैक्टोरियल माइनस 18 फैक्टोरियल इंटू 2, इसको कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल 19 इंटू 18 फैक्टोरियल माइनस 18 फैक्टोरियल इंटू 2, यहाँ आपने 18 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो ये 19 माइनस ये 2,
मतलब 18 फैक्टोरियल इंटू 17, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, ऑलवेज सेपरेटेड बाय एग्जैक्टली 1%, ऑलवेज सेपरेटेड एग्जैक्टली बाय 1%, मतलब बीच में कोई एक मिडिल मैन है, इसको फिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पे एक डेलीगेट है, यहाँ पे एक डेलीगेट है, ये हमेशा इससे सेपरेट हो जा रहा है। और इन तीनों को आप एक यूनिट ले लीजिए, इन तीनों को एक यूनिट। टोटल 20 थे, 3 को आपने एक ले लिया, तो उधर 17 और इधर 1, 18। तो n कितने हो गए? 18। नंबर ऑफ वेज अरेंज करेंगे तो क्या आएगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो n कितना है? 18 माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज कितना? 17 फैक्टोरियल। ये तो फिक्स है, इसको कुछ नहीं कर सकते हो, इसको आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज करा सकते हो। तो इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब 17 फैक्टोरियल इंटू 2, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इंडियन क्रिकेट टीम सिट्स डाउन फॉर डिनर, ठीक है, एट ए राउंड टेबल। इन हाउ मेनी अरेंजमेंट इज विराट फ्लैंक्ड बाय रोहित एंड धवन, ठीक है। एकदम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। मैं यहाँ पे आपको ऐसे फ्लैट दिखा रहा हूँ, लेकिन ये हो कहाँ रहा है? सर्कुलर टेबल पे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? विराट को फिक्स करना होगा बीच में, क्योंकि इसको फ्लैंक किया जा रहा है किसके द्वारा? रोहित एंड धवन। तो ये रोहित और ये धवन, ठीक है। करना क्या है? इन तीनों को आप एक यूनिट ले लो, इन तीनों को एक यूनिट। टोटल कितने प्लेयर होते हैं? 11 होते हैं, तो उसमें से 3 तो यहीं पे आ गए, तो बचा कितना? 8। 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए कितने अरेंज करने हैं आपको? ये 8 और ये 1, 9। तो यहाँ पे n जो है वो कितना हो गया? 9। और अरेंजमेंट कैसा करना है आपको? सर्कुलर टेबल है ना, सर्कुलर अरेंजमेंट करना है। तो उसका नंबर ऑफ वेज क्या आएगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल। बिल्कुल ठीक, ये तो फिक्स हो गया, इसको कुछ नहीं करना है। लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे का अरेंज तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि ये यहीं रहे ये यहाँ रहे, इसको यहाँ भी तो भेज सकते थे। तो इसके लिए इंटू 2 फैक्टोरियल। n कितना है? 9। तो 9 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आगे ये 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बस इसी को सॉल्व करना है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो 8 फैक्टोरियल मीन्स 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 4 240, 240 इंटू 6 मीन्स 24 इंटू 6 24, 144, साथ में एक 0, ठीक है। 7 8 या 56, इसमें 56 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 0 6 4 या 24, 2 कैरी, 26 2 कैरी और ये 8, ठीक है। 5 इंटू 0, ये 0 हो गया। 5 4 या 20, 2 कैरी, 22 2 कैरी और ये 7, ये 0, ये 4, ये 6 10 8। यहाँ से देखिए क्या वैल्यू आया आपके पास? 8 0 6 4 0। देखिए कितना इजीली हो गया। बस ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, इसको लैंग्वेज को यदि आप समझ गए, इसका लैंग्वेज को यदि आप समझ जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को करना काफ़ी आसान होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।